हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम सुंदर जयपाल और आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके दो बॉन्ड फ्री है, और ये आपके पास है कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं। अगर हम क्या करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके दोनों साइड में हम आर ग्रुप लगा देते हैं, यानी अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये आपके पास बन जाता है कीटोन। और अगर आप क्या करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके दोनों साइड में से एक साइड के ऊपर आप आर ग्रुप लगाते हैं और दूसरे साइड पे कोई छोटा ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि एच लगा देते हैं, तो ये आपके पास बन जाता है एल्डी हाइड। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक कह लें या कोई भी ग्रामर कह लें या कोई भी स्कॉलर सीरीज कह लें, तो उनके अंदर बताया जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हमारे पास अगर क्या चीज है, कीटोन है, हमारे पास कीटोन है और कीटोन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्केन के अंदर, तो हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। अब ये क्या चीज होती है क्लेमेंसन? एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। और रिडक्शन का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना है, हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है और उसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करना है। चलिए देखते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन के लिए क्या चीजें जरूरी है। तो क्लेमेंसन रिएक्शन के लिए आपने डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है आपने रिएजेंट, कि आपके पास इसके अंदर रिएजेंट कौन सा होता है। एक ही रिएजेंट हमेशा हर तरह के रिएक्शन को नहीं कंप्लीट करवाता। तो क्लेमेंसन के अंदर जो हमारे पास रिएजेंट होता है वो होता है जिंक मर्क्यूरी, और इसको हम जिंक अमलगम का नाम भी देते हैं। और ये वाला जो रिएक्शन होता है ये हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, तो इसके लिए हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या चीज है, कंसंट्रेटेड HCl भी मौजूद होता है। तो हम स्टूडेंट देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। तो फर्ज करें अगर आपके पास क्या चीज है, कोई भी कीटोन है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी आपने क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है। क्या चीज करवानी है? रिडक्शन करवानी है। और रिडक्शन किसकी मौजूदगी में होगी? जिंक मर्क्यूरी और कंसंट्रेटेड HCl की मौजूदगी में। तो रिडक्शन के अंदर आपने सिंपल क्या करना है, जहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर देना और इसकी जगह पर आपने दो हाइड्रोजन को ऐड करवा देना है। हमने किस चीज को ऐड करवा दिया? दो हाइड्रोजन को। तो देखते हैं जरा ये किस तरह से होता है। फर्स्ट करेंगे, आपके पास क्या चीज है, CH3, आपके पास एक कीटोन ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं एसीटोन, और एसीटोन के अंदर हम 4 हाइड्रोजन को ऐड करवा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी चीज आपने जो याद रखनी है कि हमारे पास रिएजेंट कौन है, जिंक मर्क्यूरी, यहाँ जिंक अमाल्गम और एसिडिक मीडियम है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें आपको 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे होंगे। यहां से 4 हाइड्रोजन में से 2 जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना देंगे, H2O। और जो चीज बाकी यहां पर आपके पास कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इस कार्बन के साथ। कुछ इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बनता है। स्टूडेंट, अब हमारे पास ये क्या चीज है, अल्केन बनी है, और इस अल्केन का नाम क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, तो हमारे पास आप एक बात आपने माइंड में रख लेनी है कि हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि क्या करता है, हमें फुली सेटिस्फाइड करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास क्लेमेंसन रिएक्शन का, ये क्लेमेंसन रिडक्शन का कोई भी प्रॉपर मेथड या कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जी स्टूडेंट, हम अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास फर्स्ट करें ये कोई कीटोन ग्रुप है जिसको हम नाम दे देते हैं एसीटोन।
और एसीटोन 4 हाइड्रोजन की मौजूदगी में, यानी कि इसके अंदर हम रिडक्शन करवाते हैं। हमारे पास रिएजेंट कौन है? जिंक अमेल्गम एसिडिक मीडियम के अंदर। अब जरा हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कौन से रिएक्शन होते हैं, किस तरह से होते हैं, या इसके अंदर क्या चीजें आती है। तो हमारे पास स्टूडेंट जरा ये देखेंगे, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है, यानी कि एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किस तरह से देखें, CH3 C और नेगेटिव और CH3, और ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, आप सोच रहे हैं कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कैसे विड्रॉ कर लेता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो जिंक हमारे पास एक मेटल है और इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो कि एक गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं करते हैं, हम क्या बात करते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव का चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करते हैं? हमारे पास कौन आता है? हाइड्रोजन आते हैं। कहां से हाइड्रोजन आते हैं जरा देखते हैं। तो यहां पर ना हमारे पास क्या आते हैं? 2 हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है। इन 4 में से 2 हाइड्रोजन आते हैं। अब 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या करता है? इसको अगर हम इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि प्लस के 2 हाइड्रोजन आते हैं, एक हाइड्रोजन चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास और एक हाइड्रोजन चला जाता है कार्बन पॉजिटिव के पास। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह से बनता है, CH3 कार्बन, CH3 ऊपर आ जाएगा OH और नीचे की तरफ आ जाता है H, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखिए क्या होता है, कहते हैं कि ये आपके पास CH3 है, ये OH H और एक CH3। अब हम क्या कहते हैं कि यहां पर एक और H आता है जो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। किस तरह से रिएक्ट करता है देखते हैं, ये कुछ इस तरह से। तो यहां से क्या एलिमिनेट होगा? हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और बाकी जो बच जाता है कुछ इस तरह से बच जाता है H। अब कार्बन के ऊपर कौन सा दोबारा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, यानी कि डेफिशिएंस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोबारा क्या होगा? हमारे पास जो जिंक होगा ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? किस इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। और हमारे पास जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये क्या करता है? यहां से जंप करके इसके ऊपर अटैक करता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट फाइनल बनता है CH3 CH2 CH3, यानी कि एक है आपके पास हाइड्रोजन ये और एक ये वाला, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है क्लेमेंसन रिएक्शन के थ्रू वो हमारे पास क्या बनता है? प्रोपेन की तरफ बनता है। स्टॉप। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वुल्फिकेशनल रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट इससे पहले हमने बात कर ली है कि भाई रिडक्शन का क्या मतलब है, कि भाई हमने क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करवाना है और एट द सेम टाइम हम उसी जगह से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। जरा देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास ये कोई भी एल्डिहाइड है, याद रखना आपके पास जो वुल्फिकेशनल रिएक्शन है ये किस चीज के ऊपर अप्लाई होता है? एल्डिहाइड के ऊपर। और दूसरे नंबर पे ये याद रखना है इसके रिएजेंट कौन होंगे? तो आपने बताना है N2H4 जो कि किस मीडियम में होता है? KOH की मौजूदगी में, यानी कि हमारे पास मीडियम कैसा होना चाहिए? बेसिक मीडियम होना चाहिए। और इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो रिएजेंट है इसका नाम होता है हाइड्राजीन। फर्स्ट करें, हमारे पास कोई भी जनरल सा रिएक्शन है इसकी हम रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन करवाते हैं तो यहां से जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो रिएक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? H2O, यानी कि पानी में, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन बचेंगे वो यहां पर ऐड हो जाएंगे। कैसे? R C और ये H
ये वाला हमारे पास जो मौजूद था, और जो 2 हाइड्रोजन बचे थे वो इसके साथ आ जाएंगे, यानी कि R और 2 और 1 3 हाइड्रोजन CH3 बन जाएगा, और ये हमारे पास एल्केन बनता है। जनरल मैकेनिज्म था, इसको हम देखते हैं जनरल रिएक्शन को, प्रॉपर रिएक्शन में। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास कोई एल्डिहाइड ये मौजूद है, ठीक है, और इसकी हम रिडक्शन करवाना चाहते हैं, हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन। कैसा होना चाहिए, KOH की, यानी कि भाई KOH जो कि हमें कौन सा मीडियम देता है, बेसिक मीडियम देता है, टेम्परेचर होना चाहिए 200, और यहाँ पर हमारे पास एक और सामान होता है ग्लिसरॉल जो होता है, वो एक्स्ट्रा रिएजेंट होता है एक्वस मीडियम के लिए। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 में से जो 2 हाइड्रोजन होंगे, वो रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट हो जाते हैं H2O वाटर के अंदर, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन बचते हैं वो इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं CH3 CH2 और ये थर्ड वाला H, यानी कि ये बाद में हम इसी के साथ भी काउंट कर सकते हैं इसको, CH2 से CH3। अब इसका नाम क्या है, 2 कार्बन वाला, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ईथेन, और जो कि एल्केन है। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि इस क्वेश्चन की क्या अहमियत है, तो ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। जो लास्ट ईयर ये पिछले कुछ सालों में ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आया है, तो डियर स्टूडेंट वो कहता है कि डिफरेंस करें, डिफरेंस बिटवीन वोल्फ-किशनर और क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या फर्क है, या वो क्या करता है, इस तरह से पूछ देता है कि व्हाट इज क्लेमेंसन रिएक्शन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, या वो फिर अकेले में पूछ लेता है कि आपके पास व्हाट इज वोल्फ-किशनर रिडक्शन। स्टूडेंट, छोटी सी बात आपने जो कि माइंड में रख दिया, हमने यहाँ पर अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसके अंदर हम ये कह रहे थे कि वोल्फ-किशनर रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है, और जो क्लेमेंसन रिएक्शन था वो कीटोन को एल्डिहाइड में, इसमें कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये बस हमारी टेक्स्ट बुक बताती है, हम इस तरह से कर लेते हैं। हालांकि हम दोनों मेथड से कीटोन और एल्डिहाइड के दोनों मेथड के जरिए से हम अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मजीद इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो हमारे पास एमसीक्यूज यहाँ पर ये होता है कि वोल्फ-किशनर रिएक्शन के अंदर रिएजेंट कौन सा होता है और मीडियम कौन सा होता है, तो ये बात हमने पहले कर ली कि हमारे पास मीडियम कौन सा होता है, बेसिक, और कहते हैं कि टेम्परेचर कितना होता है 200, और क्लेमेंसन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर कौन सा रिएजेंट होता है, तो हमें पता है वहां पर क्या आता है, जिंक मर्क्यूरी, यानी कि जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिंक अमेल्गम, जो कि किसकी मौजूदगी में कंसिडर्ड HCl की मौजूदगी में रिएक्ट करता है। और इसी तरह आपके पास ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, बाद बार यही क्वेश्चन आपके पास पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आया होता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर इख्तिताम होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।